So, dear participants, our today's topic is proposal writing. Proposal writing is one of the most important topics in business writing. आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है या आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रही हैं, इवन आप जॉब के लिए भी जब अपना सीवी भेजती हैं तो वो भी एक किस्म की प्रपोजल ही होती है, जिसमें आप अपने सर्विसेज को ऑफर करती हैं और लोग उसको फिर बेस्ड ऑन योर स्टाइल एंड बेस्ड ऑन योर राइटिंग और बेस्ड ऑन योर स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि वेदर यू शुड बी हायर्ड और यू शुड नॉट बी हायर्ड। अच्छा, बिजनेस के अंदर प्रपोजल राइटिंग जो है वो दो किस्म की होती है। एक होती है जो यूनिवर्सिटी में टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो प्रपोजल लिखते हैं। वो प्रपोजल किस पर्पज़ के लिए लिखते हैं? वो ग्रांट्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि उन्हें सुपरवाइज करने होते हैं स्टूडेंट्स एमफिल, एमएस और पीएचडी लेवल के ऊपर, और उसमें काफ़ी खर्चा आता है। जो ज़ाहिर है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह जिनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वो रेलिवेंट कंपनीज को या रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रपोजल भेजते हैं कि जी आप हमें फंड करें और हम आपका जो एरिया ऑफ प्रोडक्ट्स है उसमें हम, जैसे सोलर का एरिया है, वो सोलर, अब अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं और सोलर के ऊपर काम कर रहे हैं तो सोलर कंपनीज को एक प्रपोजल भेजेंगे कि जी हम सोलर के ऊपर हम आपको ऐसी सोलर बना के देंगे जो कि हाइब्रिड होगी, जो नेट मीटरिंग के ऊपर भी चलेगी, लाइट होगी फिर भी चलेगी, लाइट नहीं होगी फिर भी चलेगी, रात के टाइम भी वो सोलर काम करेगा। तो दिस इज समथिंग न्यू, इसके ऊपर हमें फंडिंग चाहिए और हमारी इतनी एक्सपेक्टेड फंडिंग है। तो एक तो वो रिसर्च ग्रांट्स के हवाले से होती है, और दूसरी प्रपोजल राइटिंग होती है जो बिजनेस के हवाले से, जैसे अखबारों में इश्तहार आते हैं कि जी वो कोई चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं या उनको कुछ एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, तो उस हवाले से वो अपनी देते हैं REF, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देते हैं। वो अपनी REF, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, REP, ठीक है, वो अखबार में आती है। उसमें उन्होंने स्कोप दिया होता है अपना, उस स्कोप के मुताबिक आप अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट जो हैं वो उनको बना के भेजती हैं। अब उसका भेजने का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अच्छा, ये अभी रिसेंट इसी संडे को ये एक ऐड आया हुआ था, ताकि थोड़ा सा रेलिवेंट भी हो जाए। अब देखें, ये एक ऐड है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ये फैशन शो, कर्टन ब्रेजर, मीडिया इवेंट और कल्चरल परफॉर्मेंसेस के लिए ना एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की खिदमात दरकार हैं, और ये डिप्टी डायरेक्टर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है। और ये आपके पास आ जाएगा प्रिंट की शक्ल में, तो ये ज़्यादा वाज़ेह और क्लियर हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये सारा स्कोप ऑफ वर्क और एवरीथिंग इज गिवन इनसाइड ओवर हेयर। और इसे बिडिंग कहते हैं, यानी कि वो बिड कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि मार्केट में ज़ाहिर है यू आर नॉट द ओनली वन हु विल बी ऑफरिंग his or her services, there will be many other competitors। तो आपको वो अपने रेट्स और सारी चीज़ें उसके मुनासिबत से वर्कआउट करके उनको भेजनी होती हैं, ताकि वो आपको फिर सिलेक्ट कर सकें। ये जो भी वो 3-4 लोग एंड में शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, तो उसमें आप शॉर्ट लिस्टिंग में आ सकें। और उसमें वो जो डिटेल ऑफ द वर्क है वो उन्होंने प्रिंट करके रखी होती है अपने पास, और जब आप उनको जाके इस एडवर्टीजमेंट का रेफरेंस देते हैं तो वो फिर आपसे पैसे लेते हैं। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हम 10,000 रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो चार्ज करेंगे, और उसके बदले में हम आपको स्कोप ऑफ वर्क देंगे कि आपने इसमें करना क्या किया है। आपका कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो इसके अंदर लिखा होगा। अच्छा, इसकी नेचर और पर्पस क्या है? ये जो प्रपोजल राइटिंग है, इसमें अच्छा देखिए, सबसे मेन चीज़ ये कि परसुएशन, परसुएशन लाइज एट द हार्ट ऑफ द प्रपोजल राइटिंग। भले आप रिज्यूमे लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ आप आपने बेचनी है, आपने प्रोडक्ट बेचनी है, आपने सर्विसेज सेल सेल करनी है अपनी, तो आपकी राइटिंग परसुएसिव होनी चाहिए। वो राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो बंदा उसको गो थ्रू करे। आप देखें, एडवर्टीजमेंट्स आप देखते हैं, आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट टीवी में मिल रही होती हैं, 30 सेकंड, 10 to 30 सेकंड का ड्यूरेशन होता है। और बाज़ एडवर्टीजमेंट्स किसी खास प्रोडक्ट की जो है वो आपको इंस्पायर करती हैं, एंड यू डिसाइड दैट आई शुड बाय। या वो एडवर्टीजमेंट आप बार बार देखती रहती हैं, और जब आप मार्केट में जाती हैं, आप शॉप पे जाती हैं, आपको वही चीज़ आती है, तो आउट ऑफ मैनी अदर थिंग्स ऑटोमेटिकली आपका रुझान वहां पे जाता है और आप उसको फिर पिक करते हैं। तो परसुएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल्स आर लाइक सेल्स प्रेजेंटेशन। जाहिर है आप चीज़ें सेल कर रहे हैं। और देखें, जब भी आपने ज़िंदगी में अर्निंग करनी है तो अर्निंग का हमेशा एक ही रूल होता है, और वो रूल ये होता है कि आपने कुछ ना कुछ सेल करना है। चाहे आप अपनी सर्विसेज सेल करें, आप अपना टाइम सेल करें, या आप अपनी प्रोडक्ट सेल करें।
आप कुछ सेल करेंगी तो उसके इन रिटर्न आपको पैसा आएगा, ठीक है। तो अब आपने जो भी सेल करना है प्रोडक्ट या सर्विसेज, आपने उसकी क्वालिटी और उसकी कंपेटेबिलिटी और उसकी रेलिवेंट्स टू दी पार्टीज टू होम यू आर सेलिंग और यू आर सेंडिंग योर ब्रोशर और योर प्रपोजल, उसको आपने स्टडी करके जाहिर है भेज रहे हैं। इसका मकसद ये होता है कि यू सीक टू गेट योर रीडर्स टू डू समथिंग। अगर आप प्रपोजल भेजती हैं और आपकी प्रपोजल बार बार रिजेक्ट होती है, इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग द वे यू आर प्रिपेयरिंग योर प्रपोजल। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए मेमो और फुल डॉक्यूमेंट, ठीक है। शॉर्ट प्रपोजल जो होती है वो एक मेमो की शक्ल में एंड डिपार्टमेंट भी होती है, और अभी हम बात करें एक फुल डॉक्यूमेंट की, आपको एक फुल फ्लेज लॉन्ग प्रपोजल तैयार करके भेजनी है। तो इसमें सबसे ज्यादा चीज क्या मैटर करती है प्रपोजल में, वो है उसका स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर विच यू अप्लाई टू योर प्रपोजल, और वो स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल दो किस्म की प्रपोजल होती हैं। इंटरनल प्रपोजल जैसे मैंने कहा कि मेमो की शक्ल में भी होती है। इसमें ये होता है कि कंपनी में आप जॉब कर रही हैं, आपको पता चलता है कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट में प्रेजेंटेशन होनी है और वहाँ पे कोई पावर पॉइंट के हवाले से एक्सपर्टीज ही हैं जो एनिमेशन और बाकी चीज़ें उसमें ऐड ऑन करके तो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, लेकिन आपके पास एक्सपर्टीज है आपने। अच्छा, मेमो का पर्पस क्या होता है बिजनेस टर्म में? मेमो का मकसद ये होता है कि देखें, आप एक दफ्तर में जॉब कर रही हैं, आप लेट आती हैं, तो आपका बॉस आपसे पूछेगा कि वाई यू आर कमिंग लेट। एक तरीका तो ये है कि वो ज़बानी बुलाए और आप बताएं कि जी वो गाड़ी नहीं मिली थी या गाड़ी रास्ते में पंक्चर हो गई थी। बार बार चीज़ें जब रिपीट होती है तो वो जब आपको पनिश करना चाहते हैं या आपके रिकॉर्ड के अंदर वो चीज़ रखना चाहते हैं, तो वो आपको एक मेमोरेंडम भेज देंगे कि एक्सप्लेन इन राइटिंग, ठीक है। जब आप उसका जवाब देंगी राइटिंग के अंदर देंगे तो जाहिर है कि वो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन चीज़ है। लेटर तो मैंने बताया था ना, फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन आप भेजते हैं, लेकिन मेमोरेंडम जो है आपका इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ ट्रेवल करती है। तो आप अपने बॉस को जो भी जवाब देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगी, वो उस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के ऊपर होगा। अगर आप मेमो वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा फॉर्मेट भी दिखाया हुआ है कि टू, फ्रॉम, डेटेड, इन्फो में किस किस को आपने करना, तो आप उस तरीके से करती हैं। अच्छा, अगला आपका सवाल है कि वार्निंग लेटर। वार्निंग लेटर इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। वार्निंग लेटर में, वार्निंग लेटर दिया जाता है मेमोरेंडम के बाद, यानी कि आपके बॉस ने आपको राइटिंग में एक्सप्लेनेशन मांगी कि वाई यू आर कमिंग लेट कंजेक्टिवली, आप लगातार लेट क्यों आ रही हैं, या आपकी जो क्वालिटी ऑफ द वर्क है वो प्रॉपर नहीं है, या जो आपको काम दिया जा रहा है, ठीक है, आप वो प्रॉपर नहीं कर रही। आपने उसका जवाब दिया, अब वो जवाब साहब को पसंद नहीं आया, तो उसके जवाब में वो आपको एक वार्निंग लेटर इशू करेंगे। वार्निंग लेटर इशू करने से पहले ज़रूरी होता है कि वो आपसे एक्सप्लेनेशन चीज़ें मांगे, और उसमें 7 डेज का नॉर्मली टाइम होता है जब भी आपकी कोई एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है। प्लस उसके अलावा भी आपने कहीं पे ट्रेनिंग करवाई है, उस ट्रेनिंग के बारे में आप अपने बॉस को बताना चाह रही हैं, आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बताना चाह रही हैं, तो आप अपनी ओपिनियन जो है, जो समरी है आपकी ट्रेनिंग के हवाले से, आप वो लिख के एक मेमो की शक्ल में भेजेंगी, ठीक है। अगर वो कह चाहते हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो फिर वो रिपोर्ट की शक्ल में आ जाएगी, एक शॉर्ट रिपोर्ट की शक्ल में चली जाएगी। मेमो एक जनरल नाम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन करने का। इसमें एक शॉर्ट रिपोर्ट भी जा सकती है, जब वो मुख्तसर मतलब एक दो पैराग्राफ में हमने बताना है कि जी मेरी कल की क्लास कैसे रही। उसके लिए आपको बाइंड करने की और कोई 20-25 पेजेस लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल एक मेमो लिखेंगी और उसमें अपनी बॉडी ऑफ द मेमो के अंदर एक्सप्लेन करेंगी और आप उसको सेंड कर देंगी। जी नॉर्मली एक ही पेज का मेमो होता है, ठीक है। और वो जो लेटर है, लेटर ऑफ वार्निंग की आपने बात की, वो अगर आपकी एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आती है आपके बॉस को, तो फिर वो आपको रिटर्न में वार्निंग जारी करेगा। तो लेटर ऑफ वार्निंग इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, और मेमो इज समथिंग डिफरेंट। तो छोटे छोटे शॉर्ट, मतलब आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आप अपने सुपरवाइजर को नीचे लिखती हैं, मतलब आप यूं समझ रहे हैं कि आप एचआर हैं, आपने डिपार्टमेंटल एचओडी को आपने एक मेमोरेंडम लिखा कि जी आपके लोगों की, आपका डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो लो है, मुझे इसकी रीजन बताएं।
वो जवाब में आपको रीजन बना के भेजेगा। तो वो कैसे भेजेगा? अगर मुख्तसर सी 2-3 रीजन होंगे तो वो मेमो की शक्ल में भेजेगा, अगर वो डिटेल्ड होंगी तो वो शॉर्ट रिपोर्ट की शक्ल में भेजेगा। और जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, आपने देखो अगर बड़ी हैवी होती हैं, वो ज़ाहिर है एक बड़ी प्रॉपर फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं, जिससे 10 के 12 उसकी प्रॉपर हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, और वो हेडिंग मैंने रिपोर्ट राइटिंग में आप लोगों से डिस्कस किया था। जी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो गई, आपकी एब्सेंस रिपोर्ट हो गई, आपने किसी चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग ली है आप उसके बारे में बताती हैं, वो रिपोर्ट हो गई। आपने कहीं पे ट्रेनिंग दी है आप उसके बारे में इंफॉर्म करती हैं। आप एटीट्यूड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स के ऊपर लोगों को राइटिंग में बताती हैं। तो ये आप मेमो की शक्ल में भी भेज सकती हैं और आप एक शॉर्ट रिपोर्ट की शक्ल में भी भेज सकती हैं। चलो, गुड, क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं। ठीक है, यस। अब अगला क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। जी, आप बिल्कुल वो रिपोर्ट्स तैयार करती हैं, और रिपोर्ट्स का प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, आपको मालूम ही होगा। और अगर आपको फॉर्मेट में कभी भी कंफ्यूजन होती है तो आप पुरानी रिपोर्ट्स निकाल लें, उसका फॉर्मेट देखें और उसके नीचे आप अपनी चीज़ें जो हैं वो आप भेज सकती हैं। ओके, what matter, अच्छा, internal proposal mean that you suggest what your department can do to accomplish the project और accomplish a task for another department। किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए आपका डिपार्टमेंट क्या काम कर सकता है, ये चाहे विद इन द सेम डिपार्टमेंट या विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन आप काम करें। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उसको सैलरी बनानी नहीं आ रही एक्सेल के अंदर, लेकिन आप एज अ टीचर आपके पास एक्सपर्टीज है, यू आर ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स और यू आर टीचर ऑफ स्टेटिस्टिक्स। आप उसको ऑफर करती हैं कि जी ठीक है, राइटिंग में आप एक मेमो भेजती हैं कि जी अगर आपको सैलरी एक्सेल के ऊपर अपनी शिफ्ट करवानी है तो आई कैन हेल्प यू आउट। वो चूंकि रिटर्न रिकॉर्ड होता है, और जब एनुअल आपकी रिपोर्ट्स वगैरह लिखी जाती हैं तो आपकी जो गुड पॉइंट्स हैं, जो गुड सर्विस आपने की है, वो उसके अंदर एक ऐसी एविडेंस होती है जो कि नो बडी कैन डिनाई। अच्छा, उसके अलावा एक और टर्म प्रपोजल राइटिंग में यूज होती है, वो होती है बिडिंग। बिडिंग मीन दैट यू सबमिट अ बिड outside your company that you are qualified to do something for someone else for a fee। प्रपोजल का भी आपने देखा कि वो उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अखबार में एडवर्टाइज की, उन्होंने कहा जी हमें ब्रोशर बनाने हैं और उसकी डिजाइनिंग करवानी है, हमें लेट से कि 100 ब्रोशर चाहिए, हमारे एक एनुअल इवेंट आ रहा है तो उसकी हमने डिजाइनिंग करवानी है। तो उसके जवाब में जो आप चीज़ें तैयार करके उनको भेजेंगी उसे बिडिंग कहेंगे, जिसमें आप अपनी फीस भी बताएंगे। अच्छा, ये एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जैसे प्रोफेसर जो होते हैं वो अपनी प्रपोजल कंपनीज को सबमिट करवाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो कंपनी के प्रॉब्लम किस तरीके से हल कर सकते हैं। या डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट को अपनी बिड्स वगैरह सबमिट करवाते हैं कि अगर उन्होंने कमरे नए बनवाने हैं या डिफेंस के कोई इक्विपमेंट्स वगैरह उन्होंने खरीदने हैं तो वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, इक्विपमेंट वगैरह या मल्टीमीडिया मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं डिफेंस डिपार्टमेंट में। तो वो उसके लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बताते हैं कि ये हम इतनी चीज़ों, ये हमारे रेट्स होंगे। जाहिर है वो पहले उसकी पूरी स्कोप ऑफ द वर्क लेंगे, डॉक्यूमेंट उनसे लेंगे पैसे जमा करवा के, और उसके बाद वो अपनी चीज़ सबमिट करेंगे उनको। तो प्रपोजल बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। कंपनी को कंपनी के पास एक्सपर्टीज ही है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर, तो वो आउटसोर्स कर देते हैं, और आउटसोर्स करने के लिए वो उसको अखबार में एडवर्टाइज कर देते हैं। तो अ प्रपोजल ऑफर्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम अल्टर अ प्रोसीजर, यानी कि कंपनी का प्रोसीजर उसमें अल्ट्रेशन भी आ जाती है, अब नई चीजें भी लेके आ जाते हैं। फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, ऑफर एडवाइस एंड ट्रेनिंग और कंडक्ट रिसर्च ऑन अ टॉपिक। तो प्रपोजल जो है वो किन किन एरियाज के अंदर होती है कि आप कोई कंपनी का प्रॉब्लम है आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या उनका कोई जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल का इश्यू है, तो आप उनके प्रोसीजर आके, जैसे आईएसओ के प्रोसीजर आपने देखे होंगे, और अभी वो बैलेंस स्कोर कार्ड इज़ वेरी मच पॉपुलर एवरीवेयर। तो उसके ज़रिए भी अभी तो डिपार्टमेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो आईएसओ से बैलेंस स्कोर कार्ड की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी है। तो आप उनके जो प्रॉब्लम है उनके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं और आप अपनी फीस लेते हैं, आप एडवाइस देते हैं। अगर आप स्कूल और कॉलेज के हवाले से देखें तो वहाँ पे आप ट्रेनिंग वगैरह उनको देते हैं, आप नीड्स एनालिसिस कंडक्ट करती हैं, और या आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च क्रिएट करती हैं।
जब हम कॉस्टिंग लिखते हैं प्रपोजल में, वो बिडिंग है जी, बिल्कुल वो आप बिड कर रहे होते हैं ना, तो कॉस्ट जो है वो आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यू आर नॉट द ओनली वन हु विल बी सबमिटिंग योर बिड। और इसमें कॉस्ट एक अलग चीज है, आप टीम कौन सी उसमें अप्लाई करेंगी, आपकी टीम की क्वालिफिकेशन कितनी है, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, प्रीवियस आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं, अभी कौन कौन से लोग, जैसे अभी आप अखवत में काम कर रही हैं या किसी और जगह पे काम कर रही हैं, तो वो सारी चीजें आप अपने क्रेडिबल सोर्सेज जो हैं आप वहां पे उनको देंगे। यस, बेसिकली सेलिंग योर सेल्फ, यू हैव टू सेल योर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, तो उसके हवाले से आपने चीजें करनी है। अच्छा, बेसिक फीचर्स ऑफ ए प्रपोजल। इसके जब भी आप प्रपोजल लिखने लगे तो उसके बुनियादी फीचर्स क्या क्या होते हैं। अ वेल स्टेटेड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सबसे पहले तो आपने जो प्रॉब्लम है, जो स्कोप ऑफ द वर्क है, उसको डिफाइन करना है, ताकि जिसने वो काम लेना है, आपसे काम करवाना है, उसे पता चल जाए कि यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम के बाद आपने हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आपने उसको मेंशन करना है। ये डबल मुझसे टाइप हो गया है, तो ये वही है, अ वेल स्टेटेड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, देन अ क्लियरली स्टेटेड प्रपोजल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड देन अवेयरनेस ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके अलावा और कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो बिड कर रहे हैं आपके पैरेलल में, और उनकी एक्सपर्टीज क्या है, एंड व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट। इससे कहते हैं कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें या आप किसी कंपनी के अंदर अपनी प्रपोजल सेंड करें, आपको मार्केट मैट्रिसेस का अच्छे तरीके से अंदाजा होना चाहिए, जो आपकी सर्विसेज हैं या जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें देखें कि टॉप प्लेयर्स कौन कौन से हैं, उनकी प्रोफाइल्स क्या हैं, वो किस तरीके से बिडिंग करते हैं, वो अपनी क्या कॉस्ट रखते हैं, तो उसके मुकाबले में फिर आप अपने करते हैं एन इवेल्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रपोजल। ये भी आप जरूर डालें, अपने इवेल्यूशन भी दें कि अगर वो कंपनी या वो इदारा आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको क्या क्या फायदे होंगे। तो ये यू एटीट्यूड है, जो हमने देखा था ना 7 Cs के अंदर भी, कंसिडरेशन, और इसमें एक था कि यू एटीट्यूड हमने रखना है, अपनी बात नहीं करनी, उनकी बात करनी है, उनके प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है, उनके प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हाईलाइट करना है, और बताना है कि आई एम द मोस्ट एक्सपर्ट पर्सन हु कैन हेल्प यू आउट कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। या आपको उनको मल्टीमीडिया चाहिए तो आप उनको बताएं कि आपके पास हर रेंज के मल्टीमीडिया अवेलेबल हैं, ठीक है। आपके पास लो कॉस्ट भी है, आपके पास हाई कॉस्ट भी हैं आप। और फिर ये होता है कि पोस्ट सेल सर्विसेज आप क्या देते हैं, यानी कि काम खत्म हो गया तो उसके बाद आप क्या क्या सर्विसेज उनको देंगे। तो ये बहुत कम लोग ये चीजें करते हैं। जैसे मैंने आपसे इस कोर्स के शुरू में कहा कि जी आप जस्ट यू सबमिट योर फी एंड देन यू टेक द क्लासेस, और जो भी आपको टॉपिक समझना है, जो भी चीजें आपने करनी है, वो आप मुझे कोर्स के दौरान बताएं, आपको सोल्यूशन मिलेंगे। कोर्स खत्म हो गया, डोंट लीव दी व्हाट्सएप ग्रुप, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए आप उसमें लिखें, फ्री ऑफ कॉस्ट यू विल बी प्रोवाइडेड सोल्यूशन टू दैट। आपको वन ऑन वन क्लास चाहिए तो आपको वन ऑन वन विद नो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको क्लास मिलेगी। तो ये आप बेसिकली रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं, इट्स नॉट वन टाइम। आपके पास जो एक शख्स एक बार आ गया, आपने उसको रिटेन कैसे रखना है। रिटेन रखने के लिए आपको उसके फाइनेंशियल और बाकी चीज़ों का हालात का पता होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट का आपको पता होना चाहिए, और वो पता तभी होगा जब आप उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, राइट। और कंपनी की शेप में आप जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनसे रब्ता करते हैं और उनसे आप फाइंड आउट करते हैं बाकी चीज़ों के हवाले से। अच्छा, हाउ टू राइट अ प्रपोजल लेटर। वो जाहिर है सबसे पहले ऊपर एक प्रपोजल लेटर लगता है, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल जैसे होता है, और उसके बाद आपकी प्रपोजल होती है। तो उस लेटर के अंदर आप क्या लिखेंगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताएं, हु यू आर प्रोफेशनली, यानी बताना कि जी वेयर आई डू लिव और हाउ आई हैव स्पेंट माई लाइफ, ठीक है। यू ऑल आर वेरी मच प्रोफेशनल, यू नो दिस थिंग, बट स्टिल आई हैव टू मेक दिस पॉइंट क्लैरिफाई। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का मतलब है कि अपनी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी आप उनको बताएं कि आपने कौन कौन से कोर्सेज किए, आपने कहाँ कहाँ पे चीज़ें वगैरह की हैं, हल्का सा आइडिया देना, डिटेल आपकी प्रपोजल के अंदर आएगी। एंड प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के कहाँ कहाँ से आपने काम सीखा है। स्टेट योर पर्पस फॉर द प्रपोजल, पर्पस क्या है आपका प्रपोजल लिखने का, वो जो स्कोप ऑफ वर्क है उसी के ऊपर आपने बेस करना है। डिफाइन योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपने उनको बताने हैं कि जी आप ये जो काम अंडरटेक कर रही हैं
तो इसको किस तरीके से आप करेंगे, आपके मेथड्स वगैरह क्या होंगे, और आप इसको किस तरीके से अचीव करेंगे, आपकी स्ट्रेटजीज क्या होंगी। हाईलाइट व्हाट सेट्स यू अपार्ट, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। आप टीचिंग की पोजीशन के लिए कहीं पे जा रही हैं और आप उनको जब बताएंगे कि मुझे कैनवा के ऊपर भी स्किल्स आती हैं, मैं जूम के ऊपर भी टीच कर सकती हूँ, मैं गूगल मीट के ऊपर भी पढ़ा सकती हूँ, दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम कर सकती हूँ, मुझे पैडलेट्स वगैरह का भी आइडिया है, तो जाहिर है कि वो टीचर जो खाली बीए बीएड करके वहाँ पे गया हुआ है और आपने बीए बीएड प्लस आपने ये एडिशनल चीज़ें, टेक्नोलॉजी का आपको एज है, आप ये चीज़ें बताएंगी उनको, तो पलड़ा आपके हक में ही उनका भारी होगा। तो यू विल बी डेफिनेटली देयर चॉइस। ब्रीफली डिस्कस द बजट एंड हाउ फंड्स विल बी यूज, ये जो अभी अपने कॉस्टिंग की बात की, तो आप उनको हल्का सा बता दें उस लेटर के अंदर, क्योंकि डिटेल तो आपने बतानी है लॉन्ग प्रपोजल के अंदर, जिसके अभी हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे, कि ये टोटल बजट कितना होगा, ये एक समरी सी होगी उसकी, और आप फंड्स को कैसे इस्तेमाल करेंगी। फिनिश विद ए कॉल टू एक्शन एंड रिक्वेस्ट फॉलो अप, ये हर लेटर में आपको, हर सेल्स लेटर के अंदर आपको करना होता है। आप एंड में ये लिखते हैं कि आई एम होपफुल टू हेयर फ्रॉम यू वेरी सून, और looking forward to eliciting a positive reply at the earliest.